जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम मौजूद हैं सिंगरौली के एक ऐसे विद्यालय में जहां पर संगीत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आदरणीय विद्या के शास्त्री और हमें संगीत सिखाने वाले एक ऐसे शिक्षक आदरणीय श्री भिखारी दास जी। आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ डांस टीचर के साथ मैं अगर बात करूं तो हमारे साथ मौजूद हैं बोनू रॉय मैम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातें तो बहुत सारी हैं, समय का अभाव होने के कारण मैं मुद्दे पर आता हूं कि जहां सिंगरौली में हम लोगों ने देखा है कि आज से लगभग 2 दशक पहले, आज से पहले सिंगरौली में इस तरह की विद्यालय, इस तरीके के प्रयास हमने बहुत कम देखे। इस तरीके के माहौल में आप लोगों ने जो ये ज्योत जलाई है, जो प्रकाश आप लोगों ने फैलाने का प्रयास किया है, ये सराहनीय है। तो पहले मैं आपसे शुरू करूँगा और आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाली हैं और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सर बेसिकली मैं तो ऐसे दुर्गापुर कलकत्ता की हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की हूँ और रेणुकूट में ही मेरा जन्म हुआ। फादर वहाँ नौकरी करते थे और मैं प्रयाग संगीत समिति से डांस सीखा मैंने, कथक भी, और वहीं टीचर मेरी गुरु साउथ की टीचर थी, तो मैंने उन्हीं से कथक का और भरतनाट्यम का दोनों का डिप्लोमा उन्हीं से किया। और मैं यहाँ का सफ़र सर हमारे अनूप सर हैं, तो मैंने इनकी हम लोग के पारिवारिक फैमिली फ्रेंडशिप है, तो बस इनके सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं एकेडमी खोलना चाहता हूँ, तो क्या तुम यहाँ मैंने डांस टीचर के काम कर सकती हो? हमने हाँ क्यों नहीं सिखा सकती। तो फिर मैंने इन लोगों के इनके पारिवारिक रिश्तों के कारण फिर मैंने यहाँ पे आना शुरू किया है। मैंने अभी नहीं, मैं सिंगरौली को उतना अधिक वो नहीं जानता थी, मैं इन लोगों के द्वारा मैं सिंगरौली को जानी हूँ। और यहाँ के बच्चों को मैंने अभी एक प्रोग्राम भी दिलवाया है, अभी लॉयंस क्लब में प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी अच्छा था। ये बच्चे आके हमसे बोले कि मैम हम लोग को क्लासिकल नहीं आता है, बस पलक बोली कि हाँ थोड़ा मैं आता है, और बाकी जितनी थी वो लोग बोली नहीं। हमने मेहनत भी किया, सुबह शाम ये लड़कियां भी मेरे साथ मेहनत की और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। मैंने क्लासिकल के हाँ यहाँ पे पता चला कि क्लासिकल भी है कुछ, तो मेरा बस यही मोटो है कि मैं इन बच्चों को वो ज़मीन से उठाऊँ इनको, और वो क्लासिकल, वो नृत्य नाटिका, वो जो हम लोग ने सीखा है इन बच्चों को सिखाऊं। मेरा यही बस है कि मैं इन बच्चों को मैं क्लासिकल में मास्टर बनाऊं। तो हमारे साथ हमारे आसपास आप देख पा रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अपने वादे को लेकर के उपस्थित हो गए। तो पहले हम इनके परिचय से शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं 7th ईयर तबले का स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राज हरिओम प्रजापति है। मैं 3rd ईयर तबले का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ अभी सीख रहा हूँ। नमस्कार, मैं शिवम कुमार, तो यहाँ तबले का स्टूडेंट हूँ और मैं 1 साल से सीख रहा हूँ। नमस्कार, मैं अंकित कुमार प्रजापति, मैं तबला ढोलक दोनों का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 3 ईयर से सीख रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं वोकल की स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने भी सुनाने वाली हूँ छोटा ख्याल राग यमन। सखी
प प म ग रे सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म ग रे सा तेरी आली पिया बिना सकी री आली पिया बिना। कैसे आपको ये प्रेरणा आई सर? 95 में जब मैं इधर आया था तो लोगों से परिचय हुआ और प्रोग्राम वगैरह होता था, उसमें मैं जाता था। तो जनरली मुझे देखने को मिलता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो रामायण गांव में होती है, उसमें बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, गाते हैं और कुछ भजन वगैरह गा लेते हैं। क्लासिकल संगीत के या क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बोलूँ तो जीरो था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे जगाएं। फिर यहाँ पर हमारे एक हीरा महाराज जी करके एक संगीत शिक्षक थे जो बिरला कॉलोनी में थे, जो वर्तमान में अभी नहीं है। मैंने उनसे चर्चा किया, फिर उन्होंने यहाँ के बारे में बताया। मुझे लगा कि यहाँ कुछ किया जा सकता है और लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। इसके पहले मेरी एक एकेडमी आज भी चलती है, सूर्यचंद्रम संगीत एकेडमी के नाम से। काफ़ी दशक तक वो एकेडमी चल रही है, अभी भी चल रही है, वहाँ से बच्चे निकले हैं। और इसमें जनरली यहाँ के जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि म्यूज़िक में हम अपनी कैरियर बना सकते हैं, आगे हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या कुमारी है और मैं आप सभी के सामने एक गज़ल लेके प्रस्तुत हो रही हूँ। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। आज मेरे 25-30 बच्चे जो है अपने फील्ड में नौकरी में हैं, जो काम कर रहे हैं। और फिर ये इस तरह से सफ़र चलने लगा, बच्चे सीखने लगे, लोगों में रुझान जगने लगा। और फिर भैया का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो थी वो विलुप्त होती जा रही थी। तो इसी को सोच करके हमने ये एक नया एकेडमी को जो है हमने राधिका राज नाट्य एकेडमी को हमने ये प्रारंभ किया है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू कुशवाहा है। मैं यहाँ 3 साल से सीख रही हूँ। मैं आपके सामने कृष्ण भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राधे कौन सी भूल की तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन सी भूल की तूने, हरी रोज तेरे घर आते हैं। यहाँ पर सर हम हर विधा के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हम एज ए टीचर के रूप में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। वो आ रहे हैं और हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं और बच्चे हमारे अच्छे से सीख रहे हैं और इसको आगे हम लोगों को ले जाना है इस तरह से। नैना मोरे, नैना मोरे, नैना मोरे, नैना मोरे तरस गए रे, आजा बलम
कितने प्रकार के यहाँ पर आप नृत्य लोगों को सिखा रहे हैं, किस किस तरीके के नृत्य? अभी तो मैंने क्लासिकल सिखाया इन लोगों को, गणेश वंदना वगैरह, और तराना सिखाया और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। और मैं पहले भी मेरा क्लासेस चलता है, मैंने श्री फोर्ट में दिल्ली में वहाँ भी प्रोग्राम मेरा 2-3 गया हुआ है, मैंने खुद भी किया हुआ है डांस वहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि क्लासिकल में और हर तरह के फोक जो बने, यहाँ की जो फोक है माने छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, जितने रीजनल फोक हैं, मैं इन बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। इसमें शास्त्रीय संगीत में जो हम राग रागनियाँ गाते हैं, उन राग रागनियों के माध्यम से हम, पहली बात तो यह है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं, जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। रागों में कई प्रकार के हमारे राग हैं जो है, जिनके माध्यम से हम अपने बीमार व्यक्ति को, जैसे अभी जी न्यूज़ का एक रिसर्च आया है कि कोलकाता में एक व्यक्ति कोमा में चला गया था, कोई दवा उसको रिस्पांस नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनको जो है राग गौड़ मल्हार वायलिन से सुनाया गया, मैंने म्यूज़िक थेरेपी दिया गया। 26वां दिन उसके बॉडी में रिस्पांस करना शुरू कर दिया, हाथ पैर हिलाना उन्होंने शुरू कर दिया, और 1.5 महीने के अंदर अंदर वो अपने बिस्तर से में बैठ गया उठ करके। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम जूही विश्वास है और मैं 3 साल से संगीत सीख रही हूँ। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराई तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। लेकिन क्लासिकल जो कहते हैं ना, जब तक ABCD नहीं आता तो हम Z नहीं सीख सकते ना, तो ABCD आना ज़रूरी है। तो क्लासिकल जितने भी हम क्लासिकल सीख जाएंगे तो सब डांस सीख जाएंगे। इसलिए मेरी हर बच्चों से यही है कि चाहे वो संगीत हो, चाहे वादन हो, नृत्य, तीनों को मिलके ही पूरा संगीत बना है, तो ये तीनों सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको ABCD और क ख ग घ आना ज़रूरी है, इसलिए क्लासिकल का आना बहुत ज़रूरी है।
संगीत सिखाने से एक फ़ायदा आपको तो ये होगा कि आपका बच्चा संस्कारी होगा। दूसरा, आप आध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो राग रागनियाँ, गीत भजन जो भी सिखाते हैं वो ईश्वर का गुणगान ही होता है, और ये कोई अलग नहीं है। जैसे ये सांस का खेल है, हम सारेगामापधानिसा जो सिखाते हैं तो उसमें सांस का ही ये खेल है। यहीं सिंगरौली में हमारे एक स्टूडेंट हैं जो सीढ़ियाँ से ऊपर नीचे जाती थी तो हाँफने लगती थी, लेकिन मैंने उनको कहा म्यूज़िक आप सीखिए, उन्होंने म्यूज़िक सीखा। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरे सिंगरौली घूम करके घर आ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम रामश्री ओम प्रजापति है। मैं 5 साल से हारमोनियम सीख रहा हूँ, गाता भी हूँ। और आइए आज 2 चौपाइयों के साथ में हम एक भजन सुनेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय अनूप कुमार श्रीवास्तव सर, जो कि इस एकेडमी के निदेशक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे इस एकेडमी को डालने की आपके अंदर ये विचारधारा उत्पन्न हुई सर? एक्चुअली संगीत एकेडमी डालने का लक्ष्य हमारा ये था कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है और संस्कार हैं उनको जीवित तो हैं ही, वो उनको और मजबूत किया जाए, प्रौढ़ किया जाए। हमारे साथ अंकित कुमार वैश्य, जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं, वो भी हारमोनियम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इनको भी सुनने का प्रयास करेंगे। जी। और इसके लक्ष्य के लिए हमने ये एकेडमी यहाँ डालने की सोची, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टैलेंट हैं, बहुत से टैलेंट हमको ऐसे देखने को मिले, लेकिन उनको दिशा नहीं है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, क्यों ना ये जो धरोहर है भारतीयता की, इसको पुनर्जीवित किया जाए या प्रौढ़ किया जाए। मेरा नाम स्वरिमा सिंह है, मैं भजन सुनाने जा रही हूँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, बहुत ही बड़ा टैलेंट है यहाँ पे, शायद हम लोग को अंदाज़ा नहीं है, इतने नैसर्गिक टैलेंट यहाँ पे विद्यमान है। तो उनको हम निखारना चाहते हैं इस एकेडमी को खोल के, और उनको कैरियर ओरिएंटेड संगीत शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च तक की व्यवस्था है। ये ग्वालियर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन में है, तो यहाँ की सर्टिफिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज है। प्रयास है और इसको हम फलीभूत ही करेंगे, इसके लिए कृत संकल्प हैं।
नमस्ते, मेरा नाम संध्या यादव है। मैं 3 साल से यहाँ सीख रही हूँ। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, संगीत इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर जीव और निर्जीव को इफ़ेक्ट देता है। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये एक पिंड जो है, स्थूल पिंड है, उसमें भी संगीत का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ये सिद्ध हो चुका है, रिसर्च में भी सिद्ध हो चुका है कि वाइब्रेशन से, नोदन से पत्थर को तोड़ा जा सकता है, या नोदन से बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। ऑस्ट्रेलिया में गायों के ऊपर रिसर्च किया गया, ये मंत्रों के, तो मंत्र में भी एक नोदन है, एक वाइब्रेशन है, एक लयबद्ध वाइब्रेशन है जो कि इफ़ेक्ट करता है हर एक आदमी को। तो संगीत केवल सुनने में, एक गाना, एक सेलिब्रिटी बनना या एक स्टेज पे परफॉर्म करने तक ही सीमित नहीं है। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्ति का निर्माण करने के लिए संगीत की अति आवश्यकता है। अगर आप संगीत नहीं सीखने जाते हैं तो भी अगर आप अच्छे निर्मित व्यक्ति हैं, संस्कारित व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर, आपके आसपास आप संगीतमय एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, तभी आपके अंदर वो संस्कार आए। तो संगीत संस्कार और स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति का एक बड़ा संसाधन है, और साथ में कैरियर ओरिएंटेड भी है, जो कि आज भौतिक युग है। आवश्यकता है सब लोगों का कैरियर, सब लोगों को अर्थ की ज़रूरत है जीवन के लिए, तो उसके लिए भी आपको ये अच्छा बैकग्राउंड देगा। नमस्ते, मैं अनिकेत कुमार प्रजापति। मैं 3 साल से संगीत सीख रहा हूँ। मैं आज राग प्रस्तुत करूँगा। सा रे ग प ध सा ध प ग कि हम लोग का एफिलिएशन कुछ टीवी चैनल्स के साथ भी है। वो लोग भी आएंगे यहाँ, शूटिंग्स वगैरह भी होंगी, तो यहाँ के बच्चों को वो अवसर दिया जाएगा। और वो हमारे चाइल्डहुड ही हैं, और मैं भी उस चैनल में एज ए डायरेक्टर हूँ। तो मैं ये प्लेटफॉर्म इन बच्चों को अवश्य दूंगा, जैसे कि हमारे एकेडमी के बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हो सकें और हमको संतुष्टि मिल सके कि हमने संगीत भी सिखाया, कैरियर भी बनाया, और ये अलग जगी सिंगरौली जैसे भौतिक शहर में, जो यहाँ पे केवल अर्थ और पॉल्यूशन में जीवन जी रहे हैं, तो उसमें एक आशा की किरण या ज्योति देने का प्रयास है ये। मैं शिवम रजक 6 महीने से यहाँ हारमोनियम सीख रहा हूँ, और आप लोगों के समक्ष मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की कंडीशन में जितना जल्दी सिंगरौली
कि लोग हमको सहयोग देते हैं या बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, बच्चों की संख्या बढ़ती है, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। हम इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने तक ले जाएंगे, जैसे कि हम लोग के अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद भी ये अलख जगी रहे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।